वही दोस्तों, स्कूल लाइफ एक ऐसी लाइफ होती है ना जिसकी याद तब आती है, जिसका महत्व तब पता चलता है जब दुनिया की ठोकरें लगती है। जब स्कूल पढ़ रहे होते हैं तो भाई लगता है कि यार कब स्कूल से पीछा छूटे। वैसे सबको ऐसा नहीं लगता, लेकिन फिर भी जब बाहर रहते हैं तब याद आती है स्कूल की, स्कूल के दोस्तों की। तो ऐसे हम लोग को याद आए अपने कॉलेज की, अपने कॉलेज के दिन याद करने के लिए हम लोग चल पड़े अपने इंटर कॉलेज कोटला के लिए। तो चलो आपको भी दर्शन कराते हैं हम अपने इस कॉलेज के और अपने यार दोस्तों के। एक क्लासमेट तो मिल गया मुझे यहाँ पे, और दूसरा आ रहा अभी सिसई से होते हुए आएगा तलाई में। जब हम पढ़ाई करते थे तो यहाँ पे एक छोटा सा मकान था, लेकिन अब देखो भाई क्या रिनोवेशन हो गया है बढ़िया से, है ना। और मित्र क्या हाल है? हाँ बढ़िया। इस बंदे की फरमाइश थी कि हम लोग जो है अपने कॉलेज घूम के आएँ और अपनी यादें ताज़ा करके आएँ। भाई मैं पता नहीं कद टाइम मिल स्कूल बटेगी। हाँ मतलब 12 बजता वो एक बार आज ही जाऊँ घूमता सही में। सूरज रहता है घनसाल में, हमें कोल्डी वाले, तो हम कोल्डी से आते थे, हमारे लिए यहाँ रुका होता था और फिर इस रास्ते जाते थे हम अपने कॉलेज में। वो रहा हमारा इंटर कॉलेज कोटला बिल्कुल नीचे। मैंने और अमित ने बोला कहीं और चलते हैं घूमने के लिए, लेकिन भाई साहब ये फर्स्ट बेंचर वाले ऐसे होते हैं। बेटा फर्स्ट बेंचर का सब उन्हीं शहर है। हमारा एक ही बेंच था, फ्रंट बेंच भी और लड़का बैक बेंचर भी। हाँ 6-7। यहाँ से दिखने लग जाता है हमारा इंटर कॉलेज कोटला, और उसके साथ ही नीचे खटलगढ़ महादेव के दर्शन भी होने लग जाते हैं। तो भाई जो हमारा ग्रुप था, जो हम 10वीं में पास हुए थे, तो हम थे बड़े संस्कारी बच्चे और मतलब अच्छे थे, कोई गलत व्यसन वाले नहीं थे। तो हमारी इंटरवल होते थे, हम लोग पहुँचते थे सीधे नीचे महादेव मंदिर में, और हमारे साथ के जो फेल हो गए थे, जो मतलब 10वीं में थे हमारे साथ, हो जाते थे सीधे नदी में नहाने। तिल का नाच स्कूल में। एक बार मुझे ले गए ज़बरदस्ती कि चल हमारे साथ गधे नहाने के लिए। मैं कौवे की तरह साइड में ऐसे लगा हुआ था। अभी तक जो है मुझे स्विमिंग नहीं आती। जो लोग पढ़ाई में अगर नहीं भी थे अच्छे, या जिनको स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता था ना भाई, जब दुनिया की ठोकर खाते हैं तब उनको लगता है यार इससे अच्छी तो स्कूल लाइफ थी। तो वो लोग भी जो है स्कूल को अच्छे से मिस करते हैं। फिलहाल हमारे स्कूल के आसपास सामने डांगू गांव और इधर तलाई, है ना। तो वो रहा सुमित का घर। लास्ट टाइम हम मिले थे सुमित की शादी में, है ना। हाँ सुमित की शादी में मिले थे। ये आ गया भाई तीसरा आदमी, ये बहुत शर्माता है। आज इसको अच्छे से देख लो भाई, कहीं भी ले जाता हो ट्रिप पे, यार मेरे को कैमरा मत करना, कैमरा मत करना, है ना। मैन इन ब्लैक। आज तुमसे पहले तो मैं पहुंच गया भाई। ये वो शख्स है, मैं ट्रिप में कहीं भी जाऊँ ना, मुझे सबसे ज़्यादा किसी की याद आती है, इस आदमी की आती है। जाना पड़ता है मामू। अभी ये जगह है पुल की डैया। उधर से एक रास्ता आता है जो यहाँ कनेक्ट होता है, और नीचे पुल है, और ये उसके ऊपर मतलब धार है, तो धार को हम लोग डैया बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ का नाम पुल की डैया है। और यहाँ पे होती थी दुकान। भाई साहब जो मुर्गा छाप चाचा जी जलेबी बनाते हैं ना, तो ये थे उनकी दुकान। अभी टूट फूट के देखो कैसे हो गई है। उसके साथ ही चंदू बाटा जी यहाँ पे रहते थे, और सुमित जो हमारा क्लासमेट है, दोस्त है, यहाँ पे उसके पापा की जो है कंट्रोल की दुकान होती थी। तो हम लोग यहाँ आते थे और सुमित यहाँ पे होता था। हम कई तरीके के मजाक करते थे। स्कूल लाइफ में क्या होता है कि बच्चों के पापा के नाम लेने की बीमारी होती है ना, हंसी मजाक में। दे दे नमस्ते, ठीक था। एक दे हो रहा मेरी ची भाई, हम बुढ़े हो गया पर दे हो रहा जुन्ना नहीं ची। एक दुकान ये भी होती थी। 90 साल। अच्छा तो भाई हमें देवभूमि उत्तराखंड वाले, हमारी स्कूल भी होते हैं तो मंदिरों के पास होते हैं। तो ऐसे ही हमारा स्कूल, हमारा कॉलेज मंदिरों के पास। जय शनिदेव।
हमारा जो रूट होता था आने का स्कूल का रास्ता ये वाला होता था और डांगू सिसई वाले आते थे इस रास्ते से। तो जो स्कूल टाइम के भाई बहन वीडियो देख रहे हैं भाई हाजिरी लगा दो, कौन कौन देख रहा है, कोई देख भी रहा है कि नहीं, है ना। कमेंट करके ज़रूर बताना अपना नाम कि किस किस ने जो है इंटर कॉलेज कोटशिला से पढ़ा है। तो ये है जी खटलगढ़ महादेव मंदिर। मैं तो अक्सर यहाँ पे आता रहता हूँ और यहाँ की वीडियो डालता भी रहता हूँ, लेकिन ये लोग भाई कदा साल बाद आना सो तुम 12-13 साल बाद ये भाई साहब, और आप भाई साहब 2012। आज का दिन है स्कूल की मेमोरी ताज़ा करने की। तो चलो जी हम गेट से एंटर हो गए हैं और घूम के आते हैं अपने इंटर कॉलेज कोटशिला में। जब हम पढ़ते थे तब रास्ता बिल्कुल पत्थरों वाला था, है इससे मटर आ जाएगा भी। महादेव मंदिर से लग जाती है थोड़ी सी चढ़ाई। जब पढ़ते थे तब लगता था कि इस चढ़ाई से कब पीछा छूटेगा, और अब पढ़ लिए तब सोचते हैं कि क्यों जो है यहाँ से पीछा छूट गया। ये थी स्कूल की कैंटीन। इंटरवल होता था और सीधे यहाँ पे आते थे चाय छोले बिस्किट वगैरह लेने के लिए। यहाँ पे जिस दिन यहाँ नहीं आते थे कैंटीन बंद होती थी, तो तब जाते थे हम पुल की ढैया वहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ बेंच लगे होते थे, इधर चूल्हा होता था और हम लोग उधर बैठे होते थे। जैसे ही टीचर आते थे हम बिल्कुल ऊपर छुप छुप के जाते थे, कहीं थोड़ा शर्माते थे टीचर के सामने कि भाई हम छोले खा रहे हैं चाय पी रहे हैं। अभी हम आए तो हैं इंटर कॉलेज में, लेकिन यहाँ लगा है ताला। हमें लगा कि कई बार होता है ना कि बच्चों की छुट्टियां तो पड़ी होती है लेकिन बाबू लोग आते हैं और ताला खुला हुआ होता है, लेकिन ताला लगा हुआ है। तो भाई साहब यहीं से इंतज़ार करते हैं, मतलब इंतज़ार क्या, यहीं से अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं। ये थी वो क्लास जहाँ पे हम 10वीं में बैठते थे, ये वाली, और उसके बाद 11वीं में जाने के बाद हम यहाँ नीचे आ गए थे पुरानी बिल्डिंग। और मज़े की बात ये थी हम 12वीं में गए लेकिन हमारा क्लासरूम वहीं रहा क्योंकि हम 5-6 ही स्टूडेंट थे 11वीं में। 2022 में 15 अगस्त को मैं यहाँ पे आया था, कल्चरल प्रोग्राम हुए थे बढ़िया एकदम, तो मैंने उनको कवर किया था। और उसके बाद टाइम ही नहीं मिला कि मतलब यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, 26 जनवरी मनाई जाती है और हम लोग आ नहीं पाते। क्या उस तरीके से मतलब कल्चरल प्रोग्राम नहीं होते स्कूलों में जैसे पहले होते थे। पहले एक हवा होती थी कि भाई 26 जनवरी आ रही है, तैयारी करनी है, कल्चरल प्रोग्राम होंगे। दूर दूर गांव से आते थे प्रोग्राम देखने के लिए। राशन लेने आ रहा था, राशन लेने। गेट बंद है स्कूल का और गेट लांग के जा नहीं सकते, तो यहीं पे बैठे हैं। ये देखो दोनों पीछे। अब चलते हैं हम यहाँ से नीचे महादेव मंदिर में और वहाँ पे बैठेंगे थोड़ी देर। फिर गांव में प्रोग्राम चल रहे हैं थोड़ा वहाँ पे। हो गई यहाँ पे वीडियोग्राफी फोटोग्राफी। अब चलते हैं नीचे महादेव मंदिर में बैठते हैं और उसके बाद निकल जाएंगे घर के लिए। मैं और अमित तो जाएंगे अपने अपने घर और भाई साहब जाएंगे सीधे अपने गाजियाबाद ड्यूटी। हमारा तो क्या है अमित, है ना, हम तो घूमते रहते हैं। वो दिन भी क्या दिन। स्कूल में एक चीज़ होती थी, छोटे बच्चों को एक एक ट्रॉफी दे के बोलते थे पापा बोल एक इतिहास रहा था हमारा। यहाँ पे आम का पेड़ इतना बड़ा था लेकिन हमने आज तक जो है इससे आम नहीं खाए है ना। वो दिन बाबा कौन बैठे थे भाई
बाबल जगह कब बैठ जाओ तो वो अधगानो तो रमता मत खड़ो पूरा। तो हम लोग एक काम करते हैं, महादेव का आशीर्वाद लेते हैं फिर बैठते हैं, क्यों? कोई नहीं। जय शिव शंकर। दोस्तों, महादेव के मंदिर में, इस धाम में मैं आता रहता हूँ जब जब मौका मिलता है, चाहे सावन के सोमवार हो, महाशिवरात्रि हो। तो मेरी वीडियो में आप लोग निरंतर देखते होंगे कि मैं यहाँ पे आता रहता हूँ। तो मैं ही नहीं, आसपास के तमाम लोगों की बहुत श्रद्धा है यहाँ पे। महादेव का एक सिद्ध पीठ है, त्रिवेणी संगम पे स्थित है। तो इसलिए स्कूल की मेमोरीज भी जुड़ी है और उसके साथ ही पर्सनली भी जुड़ी हुई है। जय शिव शंकर। तो भाई हम आ गए नीचे से, महादेव मंदिर से, स्कूल से, अपने इंटर कॉलेज से। अब यहाँ से फिर चले जाएंगे अपने अपने रास्ते। यहाँ से तो नहीं, ऊपर कोलरी से चले। ये हमारी धन्नो। अब यहाँ से जाएंगे हम लोग सीधे तलाई पार करके जामरी के सामने, और वहाँ से आएंगे ऊपर उस रोड पे कोलरी में। चले अब उन्हें बाय बाय। तो हम आ गए हैं पुल के डैया से, वहाँ से, और पूरी स्कूटी यहाँ तक मैं लाया। अब सूरज को चुल मच रही कि मैं चलाऊँगा। भैंस की वजह से टोटो गई है साहब में। आराम सूरज। तो मेरा स्टेशन तो आ गया, अगला स्टेशन सूरत का, और हम इसका सीधे हीरो हाल। हाँ, मज़ा आ गया यहाँ पे। मज़ा है। बब्बू भाई की जय हो। ठीक ठाक। तो घूमी तो चलो जी, थोड़ा पानी पीते हैं और फिर निकल जाते हैं अपने अपने दिशाओं में। गुड बाय, मिलते हैं जल्दी ही। ध्यान से दे सूरज, ठीक है।